नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हो सम्राट दस्तक। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्ग लोगों से एक बात जरूर सुनी होगी। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते थे कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी दोस्तों, आज जो ये कहावत है आज सच साबित होते हुए दिख रही है। आपको बता दें, दिल्ली में 1 मई 2025 को जातीय जनगणना को लेकर देश की सियासत में हलचल मची हुई है। विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, विपक्ष का कहना है कि जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश के 90% लोग उनका जो हक है उन्हें दिलाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, जातीय जनगणना के बिना हम नहीं जान सकते कि देश का धन और अवसर किसके पास है। जैसा कि आपको पता है, विपक्ष से लेकर तमाम जो जनता है वो काफी टाइम से इसकी मांग कर रहे थे। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने भी इसकी काफी मांग की थी, जिस टाइम वो अपने टाइम में राजनीति करते थे। इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें, पूरा जो स्टेम इंडिया है, यानी कि जो चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, सब में हलचल मची पड़ी है। और इस टाइम जातीय जनगणना का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते थे कि बटोगे तो कटोगे। आज जब विपक्ष मांग कर रहा था जातीय जनगणना की, तो लोग कहते थे कि ये जातियों में बांटना चाहते हैं। बीजेपी के नेता बोलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी खुद इस मुद्दे को लेकर गंभीर रूप से सोच रही है और जातीय जनगणना कराने की मांग कर रही है। तो दोस्तों, इसको लेकर अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। मतलब जो विपक्ष के नेता हैं वो तमाम अब सब लोग अपने अपने तरीके से पोस्ट कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये सच है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन लोगों की वजह से ही जो जातीय गणना है वो हो रही है, क्योंकि इन लोगों ने ही 2022 का चुनाव हुआ था उसमें भी इन्होंने काफी मांग की थी। और अभी जो लोकसभा का 2024 का चुनाव हुआ था उसमें भी इन लोगों ने काफी तेजी से मांग करी। जब से भारतीय जनता पार्टी ने जातीय गणना कराने का ऐलान किया है, तब से विपक्ष के तमाम नेताओं में एक अलग ही भूचाल दिख रहा है, यानी कि उनमें हलचल मची हुई है। आपको बता दें, कल तेजस्वी यादव ने भी अपने कार्यालय पे पटाखे फोड़े। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य की, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी ने ही जातीय जनगणना का ऐलान किया है। और इन्होंने दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इन्होंने कई सारे ट्वीट किए थे इसी को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर। केशव प्रसाद मौर्य अपने ट्वीट में लिखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना के फैसले से कांग्रेस और सपा सहित इंडी गठबंधन की राजनीति का पूर्ण विराम हो गया है। आज रात्रि भाजपा और मोदी विरोधियों को नींद नहीं आएगी। सबका साथ, सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद जाति आधारित जनगणना के नाम पर ढोंग करने वाले दलों कांग्रेस, सपा, राजद और इंडी गठबंधन अब जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं है। सबका साथ, सबका विकास करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को ऐतिहासिक उपहार दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उनको उतनी हिस्सेदारी वाला फैसला है। मोदी है तो मुमकिन है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं केशव प्रसाद मौर्य अपने तीसरे ट्वीट में क्या लिखते हैं। केशव प्रसाद मौर्य अपने तीसरे ट्वीट में लिखते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जातीय जनगणना का फैसला ऐतिहासिक है। समूचा दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज उनके इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता है। दशकों से इसका इंतजार था। यह उन नेताओं के लिए भी एक सबक है जो जातीय जनगणना का राग तो बहुत अलापते, लेकिन दशकों तक सत्ता में रहने पर उनके दल इस मुद्दे पर कंबल ओढ़कर सो जाते थे। जाति भारतीय राजनीति की सच्चाई है और जातीय जनगणना इसकी धुरी है। लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। जमीनी राजनीति के धुरंधर नेता मोदी जी इस जमीनी सच्चाई से वाकिफ हैं। उन्होंने अपने इस फैसले से देशवासियों का हृदय छू लिया है। उनको हृदय से आभार। तो दोस्तों, आप देख सकते हो केशव प्रसाद मौर्य किस तरीके से बखान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आप इनका एक वीडियो भी देख लीजिए, इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, इन्होंने क्या बोला। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आज जो जनगणना आयोग के द्वारा जनगणना का कार्य किया जाना है, उस जनगणना के कार्य में जातीय जनगणना का ऐलान किया गया है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। मैं इसका स्वागत भी करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित पूरी केंद्रीय कैबिनेट को बधाई भी देता हूं। और यह जातीय जनगणना की मांग करने वाले श्री राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ढोंग करते थे
समाजवादी पार्टी ढोंग करती थी, आज जिसको करना होता है वो करके दिखाता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया है। आज चाहे वह दलित वर्ग के लोग हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वंचित वर्ग के लोग हों, चाहे गरीब हों, सब में एक अलग प्रकार की खुशी है। आज सही मायने में देश के 140 करोड़ लोगों की दिवाली का दिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जितनी बधाई दूंगा वह कम होगी, लेकिन ये कहूँगा कि आज वाराणसी में हूँ तो वाराणसी के सांसद के नेतृत्व में कुछ भी असंभव भी संभव हो सकता है। इसीलिए देश में एक नारा लगता है, मोदी है तो मुमकिन। अब बात कर लेते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। सम्राट चौधरी अपने ट्वीट में लिखते हैं, देश भर में होगी जातिगत जनगणना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आगामी जनगणना के साथ जातीय गणना भी कराने का निर्णय लिया है। इस युगांतकारी निर्णय के लिए मैं उनका कोटि से आभार एवं अभिनंदन करता हूं। हमें विश्वास है कि इस फैसले से जरूरतमंद समाज के आर्थिक सामाजिक पक्ष का सही जानकारी निकल कर आएगा और वंचित तबकों के उत्थान के लिए और अधिक कारगर योजना बनेगी। इन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है सम्राट चौधरी ने। क्या बोल रहे हैं उस वीडियो में, आप एक बार वीडियो भी देख लीजिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यूपी के सबसे बड़े विपक्षी नेता यानी कि अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या लिखा। अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं, जाति गणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। आगे ये लिखते हैं, भाजपा सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति गणना से दूर रखें। यानी कि अखिलेश यादव का कहना है जो जाति गणना हो उसमें कोई भी धांधलेबाजी नहीं हो। एक ईमानदारी जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम, भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मानव विधान लंबे समय तक चल नहीं सकता। ये इंडिया की जीत है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि किस तरीके से नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे दबाव में, कोई कह रहा है हमारे दबाव में। फिलहाल दोस्तों, सच्चाई है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इन तमाम नेताओं के दबाव में ही जातीय गणना का फैसला मोदी जी को लेना पड़ा है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के पुराने साथी गठबंधन में रह चुके केशव देव मौर्य लिखते हैं, दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक को उल्लू बनाने में राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस को महारत हासिल है। इस महापुरुष को ये बताना चाहिए कि 2011 में इनकी कांग्रेस सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कराकर जो जाति जनगणना कराई थी उसके आंकड़े जनता के सामने इन्होंने क्यों नहीं रखे। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए भाजपा सापनाथ तो कांग्रेस नागनाथ है। यानी केशव देव मौर्य कह रहे हैं जो दलित पिछड़ा समाज है उसके लिए जो भाजपा है वो सापनाथ है और जो कांग्रेस है वो नागनाथ है। फिलहाल दोस्तों, आप इनके ट्वीट पे क्या सोचते हैं, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपको बता दें, बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पर बड़ा ट्वीट किया है और उन्होंने अपने जो कार्यालय या जो घर भी जहां भी है उन्होंने वहां पे पटाखे भी फोड़े थे। इस पर तेजस्वी यादव ने लिखा था, 29 साल पहले जनता दल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा की समाजवादी सरकार के केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना के निर्णय को पलटने वाली एनडीए सरकार को दोबारा उस निर्णय पर निर्णय लेने के लिए बाध्य करने वाले आदरणीय लालू जी समेत सभी समाजवादियों की जीत पर पटाखा फोड़ सामाजिक न्यायवादियों को बधाई दी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि किस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं के ट्वीट सामने आए हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, आपको बता दें, जो भी विपक्ष के नेता उन्होंने कहा है कि ये सब विपक्ष की वजह से हुआ है। फिलहाल दोस्तों, इस देश में जो जाति गणना का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और ये एक
बड़ा मुद्दा बन गया है जातीय जनगणना कराने का। आप दोस्तों पूरी रिपोर्ट पे क्या सोचते हैं जिस तरीके से नेता को टूट आए हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में। इस वीडियो के साथ बस इतना ही। धन्यवाद।